गाइस, मैं हूं फारसन। मैं मोहम्मद असलम रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रशियन यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। कोलंबिया यू टर्न ऑन पाकिस्तान, शशि थरूर ऑन रशियन सिंदूर। ओके जी, मेरे साथ वीडियो देखते हैं। वीडियो Music and cheers. Cheers, producer. Cheers, sir. बताओ क्या गप है प्रोड्यूसर आज की? गप ये है सर कि हमारी ऑल पार्टी डेलीगेशंस हैं, हाँ। अलग अलग देशों में जा रही हैं। एक तो सर उसमें सबसे बड़ी खूबसूरती जो वो ऑल पार्टी डेलीगेशन से निकल के आ रही है, मैंने जो देखा वो खुद उस बारे में खोल के बात कर रहा है कि हम अलग पार्टीज से हैं, हम अलग रिलीजन से हैं, हम भारत के अलग अलग कोने से हैं, इवन हमारी लैंग्वेज भी अलग है, फिर भी हम एक हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बेस्ट पार्ट सर, अब आते हैं सर मेन मुद्दा है जो मेरा। कोलंबिया में शशि थरूर साहब का जो लेड डेलीगेशन है सर, जिसमें हरीश बाला योगी, सरफराज अहमद, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, तेजस्वी सूर्या, मिलिंद देवड़ा, तरनजीत सिंह संधू सर, ये सारे लोग पहुंचे हैं। संधू साहब एम्बेसडर थे ना? एम्बेसडर साहब, हाँ, सेम जेंटलमैन। हाँ, एक एम्बेसडर भी जा रहे हैं ना, एक दो एम्बेसडर्स ऐसे हैं। सो सर, उन्होंने कोलंबिया की सरकार को खोल के कन्फ्रंट किया सर। कोलंबियन सरकार ने एक स्टेटमेंट दिया सर कि एक 8 मई को स्टेटमेंट देते हैं कि हार्टफुल कंडोलेंसेस ऑन द लॉस ऑफ लाइव्स इन पाकिस्तान। पूरा डेलीगेशन एक प्रेस मीट में बैठता है सर, ना कहता है कि आप लोगों ने आतंक को वो कर दिया, सपोर्ट किया है। हालांकि उसके बाद उन्होंने वापस ले लिया ये पूरी चीज। उस पर बताओ, पहले बताओ हमने क्या बोला। हमने बोला है सर, जो शशि थरूर सर ने बोला कि वी वर लिटिल डिसअपॉइंटेड इन द रिएक्शन ऑफ कोलंबियन गवर्नमेंट व्हिच अपेरेंटली एक्सप्रेस्ड हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस ऑन द लॉस ऑफ लाइव्स इन पाकिस्तान आफ्टर द इंडियन स्ट्राइक्स। Rather than sympathizing with the victims of terrorism, we will say our friends in Colombia that there can be no equivalence between those who dispatch terrorists and those who resist them. There can be no equivalence between those who attack and those who defend. सीधे उनके सामने उनके घर में बैठ के बोला कि देखो तुम आतंकवादियों को डिफेंड नहीं कर सकते। समझ गए। तो अब कोलंबिया ने क्या करा? बैकट्रैक कर लिया सर। उनका वाइस फॉरेन मिनिस्टर है सर रोसा योलांदा, और कुछ आगे और भी नाम है सर, वो मुझे नहीं पता। तुम यार देख रहे हो आजमगढ़ वालों, ये देख रहे हो ये कुछ और ये सर, अब ये कुछ है विला वियंसियो, पता नहीं, छोड़ दो, इतना लंबा काय खींच रहे छोड़ दो। So, उसने बोला है कि we are very confident that with the explanation that we received today and the detailed information that we now have regarding the real situation, the conflict and what happened in Kashmir, we can also continue the dialogue. इनको शशि थरूर की इंग्लिश ही समझ में नहीं आई होगी। पहले इन्होंने बोला कि यार छोड़ो, मामला बहुत जटिल होता जा रहा है। ऑन अ सीरियस नोट प्रोड्यूसर, ऑन अ सीरियस नोट, तकरीबन 1980 के आसपास कोलंबिया और चाइना की, यहाँ पे चाइना जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान की जीरो वैल्यू है, पाकिस्तान को कोई पूछता भी नहीं है, पीछे खड़ा है चीन। तो चाइना और इनका रिलेशनशिप बना, कोलंबिया की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन क्या था कि जब कोल्ड वॉर हुआ था तो कोलंबिया वाज ऑन द साइड ऑफ यूएस। तो पहले कोलंबिया थोड़ा सा झिझका बिकॉज कम्युनिस्ट कंट्री है वगैरह वगैरह वगैरह, इसका एक इतिहास है। फिर धीरे धीरे वो सब चीजें खुली एंड जब सोवियत यूनियन टूट गया अर्ली 90s में, फिर उसके बाद थोड़ा सा और इनकी वो चीज बढ़ी, और जैसे जैसे चाइना की इकोनॉमी और तगड़ी हुई, मजबूत हुई, उसी प्रकार से फिर चाइना ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा। आज की तारीख में अरबों डॉलर की ट्रेड है। चाइना इनसे रॉ मटेरियल लेता है ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा पूरा रॉ मटेरियल, चाइना जो इनको देता है वो ज्यादातर फिनिश्ड गुड्स देता है, जो कि चाइना सबके साथ करता है। और इनका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है चाइना के साथ वो गड़बड़ है, हमारा भी गड़बड़ है, साफ सीधी पूरी दुनिया का गड़बड़ है। अब इशू क्या है मैं बताता हूं इसमें। इशू ये है कि कोलंबिया जो है इनिशियली चाइना के प्रेशर में आया, फिर भारत ने, बिकॉज वी मेड इट पब्लिक,
the delegation did not simply take a flight and go away. They made it a point to say that आप देखो, आपको बोलना पड़ेगा कि आप ये कह रहे हो, ठीक है, आपका हक है कहने का, यूर अ सॉवरेन कंट्री, खुद मुख्तार संप्रभुता जिसको कहते हैं आपकी है, पूरी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट, क्या आप समझ रहे हैं कि आप टेररिज्म सपोर्ट कर रहे हैं? ठीक है, हाफिज सईद को वो लोग फादर ऑफ द नेशन मान सकते हैं पाकिस्तानी, ठीक है, जैश ए मोहम्मद का जो हेड है मौलाना मसूद अजहर, उसको अपना बाप मान सकते हैं, लेकिन कोलंबिया को तो उसको फादर ऑफ द नेशन नहीं मानना चाहिए। जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है। तो कहीं ना कहीं कोलंबिया रियलाइज दैट गड़बड़ हो गई, दे बैक ट्रैक्ड एंड देन दे सेड दैट नाउ सिंस फैक्ट्स हैव बीन प्रेजेंटेड। देखो ना, खूबसूरती ये है कि सिर्फ अलग अलग पार्टी से, अलग अलग धर्मों से सिर्फ ये बात नहीं है, बात ये है कि वी हैव सेंट इंडिया, when we say we, I don't mean the ruling party, I don't mean the government, I mean India has sent some of its finest representatives. अब एक बात बताओ, पाकिस्तान ने बिलावल है कहां पे, ये बताओ जरा। पता नहीं, गूगल पे भी नहीं मिल रहा अभी, वो नहीं मिल रहा ना। बिलावल बड़ी शान से गया था, और यही बात मैं पाकिस्तानियों से जब मैं बोलता हूं थ्रू द मीडियम ऑफ द कैमरा, तो उनको बुरा लगता है। मैं कहता हूं भेजो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी भेजो। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर शशि थरूर हैज नॉट बीन अ क्रिटिक ऑफ द बीजेपी? दे आर सेइंग ऑन कैमरा, वो वहां पे जाकर कह रहे हैं कि वी आर वोकल अगेंस्ट आवर गवर्नमेंट। नहीं, नॉट ओनली दैट, इवन अभिषेक बैनर्जी तृणमूल कांग्रेस वाला, ही इज बीन अ वेरी वोकल ओपोनेंट ऑफ द बीजेपी। वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, और बंगाल में आप जानते हैं किस तरीके की, जिसको बिल्कुल कहते हैं कि इट्स अ वेरी पॉलिटिकली वेरी हार्ड फॉट प्लेस एंड पॉलिटिकली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर है। लेकिन जब देश की बात आई तो अभिषेक बैनर्जी वाज स्टैंडिंग विद इंडिया एंड ही हैज डन हिज ड्यूटी एज एन इंडियन सिटीजन। ये हमें बात माननी पड़ेगी, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट ही हैज डन हिज ड्यूटी टुवर्ड्स दिस कंट्री। बाकी बीजेपी के खिलाफ जो बोल रहे हैं, दैट इज अ पॉलिटिकल पोजीशन दैट दे आर वेलकम टू टेक, इट्स अ डेमोक्रेसी। व्हाट इज हर नेम? वन ऑफ एक और एमपी है सर हमारी, वो भी गई हुई हैं। और सर सुप्रिया सुले मैम, हाँ, डॉटर ऑफ शरद पवार, हाँ, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना यूबीटी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हाँ वही, सलमान खुर्शीद सर, एंड इन सब में असदुद्दीन ओवैसी। जितने मैंने नाम लिया है वो इंडिया में भाजपा केवल बोल दे कि हम क ख ग घ पढ़ने जा रहे हैं, वो उसमें भी उनको रगड़ देने वाले लोग हैं कि हम कुछ ना कुछ। और रोज टेलीविजन पे आते हैं, रोज टेलीविजन पे, और रोज टेलीविजन पे आते हैं, और रोज भाजपा के खिलाफ। लेकिन खुशी की बात है, जब देश की बात आई तो सब लोगों ने बोला ये भाजपा कांग्रेस बाद में, ये कल हम सेटल करेंगे, आज देश को हमारी जरूरत है। एंड आई मस्ट से यार, आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन आई हर्ड मिस्टर ओवैसी स्पीक यार। अरे ही स्पोक विद सो मच ऑफ पैशन। मैं मोगैम्बो खुश हुआ यार। मैं उनका सर, मुझे याद है, मैं अधिकतर लोगों से जब उनकी बात करता हूँ, मैं भी उनकी कई चीजों की का वो करता हूँ, मेरी वैल्यू वैसे भी नहीं है कुछ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। बट मुझे एक चीज आज भी याद है, मैंने एक क्लिप देखी थी सर सोशल मीडिया पे ही, कि वो किसी पाकिस्तानी चैनल पे थे, और पाकिस्तानियों ने बुलाया बड़े शौक से कि वो ऐसी आए हैं तो कुछ तो ऐसा बोलेगा कि मजा आएगा, ब्रेकिंग न्यूज बनेगी, भारत में मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहा है वो हो रहा है। कह रहे हैं कि अपनी औकात में रहो, अपने आप को देखो, हमारा देश है, हमें अंदर क्या करना है, हम कैसे सरकार से लड़ेंगे, हम कैसे क्या करेंगे वो हम देख लेंगे, तुम्हें जरूरत नहीं हमें ज्ञान देने की। पाकिस्तानी टीवी पे बोल के आए हैं वो। आई नो। एंड जो अभी आपने कहा कि द टीम डेलीगेशन ऐसा नहीं किया कि उनको बुरा लगा और वो निकल गए, उन्होंने वहां पे कन्फ्रंट किया, अपनी बात रखी, इसी के लिए भेजा भी गया आई थिंक। एंड दैट इज डिप्लोमेसी यार, एंड दैट इज व्हाट दे आर डूइंग सर। बात बताओ यार, 30 इयर्स इन द यूनाइटेड नेशंस, डॉक्टर शशि थरूर 30 साल यूएन में हैं, तो 30 साल यूएन में भैया वक्त जाया तो नहीं करा ना। ही हैज लर्नड एंड ही हैज ग्रोन इन द यूनाइटेड नेशंस एंड ही इज अ मास्टर ऑफ डिप्लोमेसी। उन्होंने घुमा दी चाबी। सर ट्रंप के बारे में खबर भी आ रही है कि ट्रंप ने एक ट्रांसलेटर हायर करने को बोला है। Because he's going to meet शशि थरूर। हाँ, उसने बोला है कि इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेटर चाहिए जो शशि थरूर को ट्रांसलेट करे। Yeah, Shashi, he's a good friend of mine. He's an excellent friend of mine. I like Shashi Tharoor. I don't understand what he says, but I like Shashi Tharoor. He's a friend of mine. Great friend. Great friend. Great friend. ये पता है कभी देखना ट्रम्प को ऊपर नीचे ऊपर ऐसे बोलता है वो। He's a great friend of mine. Great friend of mine. Great friend of mine. वो सर वो हमारे जो इंडियन डेली सोप्स है उनको ज्यादा देखता है। क्या क्या क्या
वही करता। I like Shashi Tharoor. I don't know what the hell he's talking about because I can't understand his English. It's too tough. It's very difficult, but he's a great friend. He's great friend. मुझे लगता है कि डॉक्टर थरूर शुड गिव हिम अ डिक्शनरी कि मिस्टर प्रेसिडेंट वी आर अबाउट टू स्टार्ट हियर इज माय डिक्शनरी इज नॉट ऑक्सफोर्ड और सम डिक्शनरी दिस इज माय डिक्शनरी अब जो मैं बोल रहा हूँ आप देखते रहना वहां पे अच्छा हाँ ओके wait friend what did you say repeat again मैं चेक कर गया था so it's good sir मतलब ये जो डेलीगेशन गया और जिस तरीके से इनका वो आ रहा है सर मजा आ रहा है देख के सर लग रहा है कि कुछ भी हो मजा तब आएगा व्हेन एक ट्रेंड चलाना चाहिए वेयर इज बिलावल भुट्टो #where is बिलावल भुट्टो हैशटैग आज ट्वीट कीजिए आप लोग और आज ये संडे को वायरल करिए इसको वायरल कीजिए हाँ कि वेयर इज बिलावल भुट्टो ये है कहां ये बड़े शान से निकला था रात में अरे नहीं सर प्लीज रात में कौन आता है रात में चोर आते हैं मजा सर मुझे लिटरली आ रहा है मैं बहुत खुश हूं अभी ये सब सारी चीजें जो खुश बिलावल को भले ना आए नुक्ते वाली खुश बट मुझे आ जाती है फिर बट ठीक है ऑल द बेस्ट टू देम एंड व्हाट दे आर डूइंग सर इज लाइक फैसिनेटिंग यार बहुत ही बढ़िया है मजेदार चीज है ना और अब और कहां जा रहे हैं लोग डिक्शनरी की सेल बढ़ गई है कोलंबिया में है ना जहां पे डॉक्टर शशि थरूर पहुंचे वहां पे डिक्शनरी की सेल बढ़ गई और वो भी शशि थरूर डिक्शनरी के थरूर डिक्शनरी है और भी सर थरूर साहब को तो आई थिंक 1-2 और नेशंस बचे हुए मुझे लिस्ट याद नहीं है बट वो 1-2 और बचे हुए तो लेकिन मुझे लगता है एक आदमी सर एक अलग ही एजेंडे से गया है ओवैसी साहब वो केवल FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डलवाने ब्लैक लिस्ट करवाने गए हैं वो है ना उन्होंने बहरीन में बोल दिया कतर में बोल दिया जहां जा रखा FATF की लिस्ट में डालो इसको डालो ये बहुत उछल रहा है इसको सोच लिया कि इसको तो मैं इसके पैसे ही रुकवाऊंगा मैं बाकी जो होगा आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मतलब मैं ऐसे कोई किसी को जज नहीं कर रहा बट मुझे नहीं लग रहा था कि अभिषेक बैनर्जी जो हैं वो इतने मजबूती के साथ बात वो ऑब्वियसली देश के लिए बोलेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे वो बात नहीं है बट ये सब लोग ना ये जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं मैंने एक बात देखी कि जिस कन्विक्शन के साथ ये लोग बोल रहे हैं ना आई थिंक दैट इज द ट्रू पावर ऑफ इंडिया एवरीबडी स्पीकिंग विथ अ लॉट ऑफ कन्विक्शन आई मीन इट्स नॉट लाइक मतलब बैटिंग ऑन द फ्रंट फुट वाला मैटर है इनके साथ एक और MP का मैं नाम लूंगा आई थिंक ही इज नॉट इन एनी डेलीगेशन सर बट वो एक प्रोग्राम में थे किसी बाहर राघव चड्ढा एंड द वे ही प्रेजेंटेड कि हमने क्यों ऑपरेशन सिंदूर किया वेरी गुड सर उन्होंने बोला कि मारोगे हमें तो हमारे पास कुछ छेड़खानी करोगे तो हम जरूर मारेंगे तुमको राघव चड्ढा said this. राघव चड्ढा said this. वही कह रहा हूं ना अभी जो बैटिंग हो रही है फ्रंट फुट पे ऑल पार्टीज ऑल पार्टी से नहीं सर नो पार्टी से अभी जो इंडिया की तरफ से फ्रंट फुट पे बैटिंग हो रहा है नहीं मेरा ये कहने का मतलब है कि व्हेन आई से ऑल पार्टीज मतलब इन द सेंस कि देखो इसमें ना जैसे अमेरिका में कहते हैं बाईपार्टिजन यानी कि आपके रिपब्लिकन्स भी हैं आपके डेमोक्रेट्स भी हैं पर हमारे यहाँ तो 2 पार्टीज नहीं है हमारे पास तो बहुत सारी पार्टीज हैं मल्टी पार्टीज हैं तो व्हेन पीपल हैव गॉन बियॉन्ड पार्टी लाइंस ना ठीक है तो यार आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस ना अच्छा लगता है दिस इज द ट्रू पावर है ना और पता है सबसे बढ़िया क्या लगा मैंने हर समय मैं यही बोलता था मैं पॉलिटिकल टीवी पे भी आता हूं तो पॉलिटिकल डिबेट्स में तो मैं नहीं पार्ट लेता क्योंकि मुझे इतनी समझ ही नहीं है यार पॉलिटिक्स की मुझे डर लगता है कि कहीं कोई गलत चीज ना बोल दूं बट मैं हर समय कहता था कि यार ये लोग फालतू में अपोज क्यों कर रहे हैं वाई आर दे अपोजिंग अननेसेसरली ये जो पॉइंट है ये तो अच्छा पॉइंट है इसको सपोर्ट करो ये अपोज क्यों कर रहे हो और ये मैंने ओवैसी साहब की भी बहुत मैंने क्रिटिसिज्म दिल में करी कभी कभी वीडियो में भी करी लेकिन जो भी पुराने गिले शिकवे थे उसकी सिर्फ भरपाई नहीं हुई है उसकी बहुत ज्यादा भरपाई हो गई है ओवर हो गया मैटर अब अगले कुछ साल भी चलेगा कुछ साल आप करिए सर आपको वैसे साहब आप करो आपको जो करना है यार कहानी खत्म हो गया अब नाउ आई विल नॉट दिस थिंग बिकॉज़ वंस यू स्टैंड फॉर द कंट्री व्हिच एवरीबॉडी स्टैंड्स बट उनका क्या है कि कभी ये मौका शायद उनको नहीं मिला कि इस तरीके से देश को रिप्रेजेंट करें ये भी तो होता है ना कि सब लोग अपनी लोकल पॉलिटिक्स में फंसे हुए होते हैं
ठीक है, अब मौका किसको मिलता है? जो एमईएम है उसको मौका मिलेगा ना। कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का होगा, इवन बीजेपी का जो बंदा है उसको थोड़ा ना मौका मिलेगा कि तुम बाहर जाके देश के लिए बात करो, अनलेस ही इज अ मिनिस्टर। और उसको वो, और फॉरेन पॉलिसी पे इवन द डिफेंस मिनिस्टर, यहां पे तो इंडिया में क्लियर कट है, अगर कोई फॉरेन पॉलिसी पे कोई बात करेगा, दैट इज एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दे विल टॉक। इवन द डिफेंस मिनिस्टर व्हेन ही टॉक्स, ही विल टॉक अबाउट डिफेंस, ही विल नॉट टॉक अबाउट फॉरेन पॉलिसी। या होम मिनिस्टर जाएंगे तो होम मिनिस्टर विल टॉक अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी, ही इज नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट, दीस पीपल आर वेरी क्लियर। पाकिस्तान में जैसे कोई मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कुछ और बोल देता है, वो डिफेंस की बात कर, वहां पे तो खुला खेल चल रहा है, वहां पे कोई कुछ बोल देता है, वहां पे कुछ नहीं पता किसी का। अबे तू जल मंत्री है, पानी आ नहीं रहा, धो नहीं पा रहे तुम, पी नहीं पा रहे तुम, वो कह रहा है कि हमने 5 राफेल गिरा दिए, कोई बहुत ज्यादा जिसके अंदर एआरवाई ने 7-8 राफेल गिरा दिए थे। वो तो एआरवाई जो ग्रुप है ना, मीडिया वो ग्रुप, अपने हिसाब से गिरा रहे हैं सर, अपने हिसाब से कि भाई आज 4 मारेंगे। आई थिंक जियो ने 5 गिराया या 4 गिराया, जियो ने थोड़ा बोला कि नहीं इतने नहीं गिराए हमने, जियो ने 4 राफेल या 5 राफेल गिराए थे जियो ने। तो सब लोग अपने हिसाब से राफेल गिरा रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन दिस इज वेरी गुड यार, आई एम सो हैप्पी दैट इंडिया हैज पुट अप दिस यूनाइटेड फ्रंट। और मुझे लग रहा था कि जब पहली ये चीज आई थी तो मैंने बोला कि कैसे होगा यार, क्या होगा, क्योंकि यहां पे वही पार्टीज, अभी वापस आने दीजिए इनको, हाँ इनको वापस तो आने दीजिए, बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा, बैक टू स्क्वायर वन होगा इनका। लेकिन वही पॉलिटिकल पार्टीज जो भारत में रूलिंग डिस्पेंसेशन को क्रिटिसाइज कर रही हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेके, जैसे ही भारत के बॉर्डर से ये लोग बाहर गए हैं और किसी और देश के अंदर ये लोग लैंड करे हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई ना तू कांग्रेस का, ना तू भाजपा का, ना तू तृणमूल का, ना तू किसी और पार्टी का, वी आर ऑल इंडियंस। ठीक है, एक ही यूनिफॉर्म है हमारी। और उन्हीं के पार्टी वाले अंदर अभी जो यहाँ हैं, जो नहीं गए, वो यहाँ पे लड़ रहे हैं, वो यहाँ पे पूरा चल रहा है, पूरा चल रहा है। हर रोज टीवी पे तुमने ये कर दिया, तुमने डेमोक्रेसी है सर। हाँ, मैंने एक मुझे लगता है ये बिल्कुल सही बोला प्रोड्यूसर। आई थिंक भारत में लोगों को ना अब ये पता लग गया कि दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी एटलीस्ट शुड बी, ऐसी ही होनी चाहिए, जहां पे देश के अंदर टेलीविजन के रात के 9 बजे दे धम दे धूम दे तड़ाक, तू ऐसा थे तू ऐसा मैं वैसा, ये चल रहा है। और जैसे ही पहुंचे विदेश में, तो चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे कोई भी हो, यूनिफॉर्म पहन ली, उसके आगे इंडिया लिख दिया और अब बैटिंग करो भैया। राघव चड्ढा डेलीगेशन वो किसी प्रोग्राम में थे, बट हाँ बट ही मेड हिज स्टेटमेंट। गजब की बात बोली मैं बाप बढ़िया सब ठीक है। कुछ एक लोगों को और सीखना भी चाहिए इन सब हाँ, ये गंदा वाला था प्रोड्यूसर, ये सही था। चलो, यू आर अ गुड प्रोड्यूसर। सर अभी 2-3 दिन पहले हमने कवर भी किया था, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी रैली उनके फादर ऑफ नेशंस की, जिसमें पाकिस्तान के छोटे पापा, बड़े पापा सब लोग आए। उस रैली में सर कुछ तस्वीरें दिखी सर। एक तस्वीर दिखी जिसने बहुत चर्चा बटोरी है, वो है हाफिज सईद और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। हाँ, ये बहुत इसकी हो रही है। नहीं कुछ नहीं, ये तो देखो, ये चर्चा भारत में हो रही है, ये चर्चा पाकिस्तान में नहीं हो रही। ये वैल्यूज देखो, वैल्यू जो होते हैं ना, आपके जो संस्कार होते हैं, संस्कारों का फर्क है। भारतीयों का इशू ये है, और सब लोगों का इशू है दुनिया भर में, कि हम लोग अपना चश्मा पहन के, क्योंकि हमारे यहां देखिए, हमारे यहां क्या हुआ है कि हमारे यहां कभी डिक्टेटरशिप नहीं हुई, हमारे यहां कभी कोई फौजी जर्नल चढ़ नहीं दौड़ा कि मैं कल से प्रेसिडेंट हूं इंडिया। हमारे यहां ये सब हो भी नहीं सकता, ना किसी के दिमाग में आया, ना किसी ने सोचा, ना कभी हुआ। ठीक है, नॉट ओनली आर वी लकी, वी हैव गॉट पीपल विथ अ हायर मॉरल फाइबर इन इंडिया। अब इशू ये हुआ है कि फॉर पाकिस्तानीज ना, दे डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जब इंडियंस को बुरा लगता है कि यार, या इंडियंस इसको पॉइंट आउट करते हैं, बुरा नहीं लगता, इंडियंस को गुस्सा आता है कि यार इनका जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, ये एक टेररिस्ट के साथ कैसे बैठ सकता है। क्योंकि अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको सोचें तो दिस इज इनकंसीवेबल। आप गहरी नींद में अगर आपको सपना आएगा, वो सपना भी ये नहीं आ सकता भारत में। लेकिन पाकिस्तान में ये नॉर्मल है और पाकिस्तान में अच्छा माना जाता है। उनके लिए हाफिज सईद टेररिस्ट नहीं है, उनके लिए हीरो है, कौम का हीरो है। वो अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा आपको बड़ा होकर हाफिज अंकल जैसा बनना। दैट इज द कल्चर ऑफ पाकिस्तान। हाफिज सईद है, मसूद अजहर है,
तो और हाफिज सईद क्यों? क्योंकि उसने इंडिया में खून बहाया है, वो उनका कौमी हीरो है। तो भाई वो तो उसको बहुत रिगार्ड करते हैं, बहुत उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है। लोगों ने बोल रखा है कि उसको जिसको पीपल हु हैव सीन इट, हु हैव विटनेस्ड इट, कि पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर में हो जाता है, पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज उसको गार्ड करते हैं एट ऑल टाइम्स। सो ही इज गिवन प्रोटोकॉल ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर इन पाकिस्तान। वो बहुत बड़ा आदमी है भाई पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी कौम का। यही तो परवेज मुशर्रफ ने बोला था कि हमारा हीरो है। पाकिस्तानी जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए वो, जैसे हमारे यहां हम लोग कुछ कहते हैं ना कि जैसे कि ये हमें ऐसा बनना है, हमें वीर अब्दुल हमीद बनना है, हाँ, हमें कैप्टन विक्रम बत्रा बनना, हमें कैप्टन विक्रम बत्रा बनना है, या हमें कैप्टन मनोज पांडे बनना है, या फिर हम लोग ये बोलते हैं कि हमें ये साइंटिस्ट बनना है। ऐसा कि हम बोलते हैं कि अच्छा ये जो है ना, हमें गूगल का सीईओ बनना है, या हमें माइक्रोसॉफ्ट का ये बनना है, ऐसा बनना है, अब्दुल कलाम जैसा बनना है। हाँ, या कोई भी हमारा साइंटिस्ट हो, सारा भाई हो गया, या फिर हमारा होमी भाभा, या जो भी हमारे इंडिया के ग्रेट्स रहे हैं, गुरुजी रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, ये पाकिस्तानी ऐसा नहीं सोचते। पाकिस्तानी ऐसा नहीं सोचते कि हमें ऐसा बनना है। वो ये सोचते हैं कि हम, यार देखो मेरा बेटा था, बड़ा हो गया 18 साल का, उसका प्लेसमेंट हो गया लश्कर तैयबा में, अब फटेगा। हाँ, बेटा फटेगा, किसी भी दिन फट सकता है। देखो लश्कर तैयबा में उसकी प्लेसमेंट हो गई, देखो जैश ए मोहम्मद का कमांडर बन गया, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, लड़के की प्लेसमेंट हो गई। यहाँ पे खुशियां मनाते हैं गूगल में प्लेस हो गया, वहां पे खुशियां मनाते हैं कि जैश ए मोहम्मद में प्लेस हो गया। ये संस्कारों का फर्क है यार। तो उनका आसिम मुनीर बैठेगा जब, या उसके पोस्टर एक साथ लगेंगे हाफिज सईद के, तो उनकी कौम के लिए वो अच्छी बात है, उनके लिए, या हमारे लिए बुरी बात है। सिविलाइज्ड वर्ल्ड बुरा मानता है। अच्छा हुआ कि ओसामा बिन लादेन मर गया, वरना भाई साहब अगर वो जिंदा होता तो दिखाते कि वो बैठा हुआ है सामने आसिम मुनीर के साथ, क्योंकि वो कौम का हीरो है ओसामा बिन लादेन, पाकिस्तानियों के लिए हीरो है। ही इज अ वेरी बिग पर्सन फॉर, कि उसने 3000 बंदे अमेरिका में मार दी। ही इज सपोज्ड टू बी समबडी दैट पाकिस्तानीज लुक अप टू। आप अगर पाकिस्तान में अभी भी आज की तारीख में अगर आप वो करवा लें, वहां पे सर्वे करवा लें पाकिस्तान में, और आम पाकिस्तानी जो सड़क पे चलता पाकिस्तानी है, ठीक है, जिसको आप पहले से दिमाग में ना फीड करें कि तुम्हें ये बोलना ये नहीं बोलना, बिल्कुल साफ, अगर आप एक सर्वे लें, रैंडम 1000 पाकिस्तानी से आप बोलें कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट था कि नहीं था, बस इतना, यस और नो, या फिर ये बोले ओसामा बिन लादेन हीरो था कि टेररिस्ट था, आप ये बताइए। मैं बता रहा हूं, मोर देन 85 to 90% पाकिस्तानीज विल से कि हीरो था। उनके पार्लियामेंट में बोली गई ये तो बात, हाँ, कि शहीद है, वो शहीद है, उसको अच्छा मानते हैं भाई। बड़े से बड़ा, पढ़े से पढ़ा लिखा पाकिस्तानी ओसामा बिन लादेन को अपना हीरो मानता है। सो दैट इज वेयर द कंट्री इज गोइंग यार। आप एक रोग नेशन के साथ कन्फ्लिक्ट में है। यू आर नॉट देयर विद अ सॉवरेन नेशन, यू आर देयर विद अ रोग, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट अ रोग नेशन। ठीक है, हो गया आज का। तो ये दोस्तों वीडियो भी खत्म। बातें तो बड़ी मजेदार निकल कर आई इस वीडियो में। एक तो आई जो बैनर उठाए हुए हैं पाकिस्तानियों ने, हाफिज हमेशा भारी पड़े हैं हिंदुस्तान पर, एक ये उस पर विवाद की वजह से आपने मेन इशू, जो मेन टारगेट था वो था कोलंबिया। मतलब कोलंबिया ने स्टेटमेंट दी पहले कि उज़्बेकिस्तान, मतलब जो पाकिस्तान के अंदर जानों का ज़िया हुआ है, उस पर उन्होंने बात की कि पाकिस्तानी मारे गए, मतलब पाकिस्तान के हाकिम ने स्टेटमेंट दी। फिर पहुँचे हैं शशि थरूर। खूबसूरती ये है इंडिया की डेमोक्रेसी की, चेक करें। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान, वो जो किसी सिख का नाम ले रहा था, वो एम्बेसडर था, उसका नाम मुझे याद, वो सिख है। उसके बाद शशि थरूर एक हिंदू है। उन्होंने कहा कि देखो हमारी हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की खूबसूरती देखो कि मुल्क के अंदर ये 3 ही मेन रिलीजन है, हिंदू, मुसलमान, सिख। ये अलग अलग धर्म, अलग अलग पार्टीज के ज़रूर हैं, लेकिन ये इंडियन है। क्या जुमला बोला मेरे साहब ने। और वो गए हैं और उन्हें फिर अपना मुकदमा लड़ा कोलंबिया में। उन्हें दिखाई हुई वो तस्वीर देख रहा था शशि थरूर की, उसने पकड़ी हुई तस्वीर जहाँ वो नमाज जनाजा नहीं पढ़ रहे जब अटैक हुआ था बहावलपुर में और इधर मुरीद के में, तो पाकिस्तानी अफवाज, मतलब जब मरे थे हाफिज सईद के फैमिली मेम्बर, तो पाकिस्तानी अफवाज के लोग जो जनाजा में शरीक थे, तो वो तस्वीर पूरी दुनिया को दिखा रहे कि देखो
यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी इनके जाकर जनाजा पढ़ रही है। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान स्टेट और पाकिस्तान की ये जो टेररिस्ट हैं ये सेम है, और ये वो अपना मुकदमा लड़ने में काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। ये तस्वीर है ना जनाजे वाली, ये बड़ा नुकसान पहुंचाएगी पाकिस्तान। ये फैटम में दोबारा डालेगी। हाँ जी, ये तस्वीर बहुत यार, आपने जाना ही है जनाजे में, जाओ और कम से यूनिफॉर्म तो ना पहन के जाओ। क्यों किसी से को डरते हैं हम? किसी चलो बात- फिर बात- चलो एक मिनट फिर बात- चलो फैटम ठीक में। है, बात मेरी सुन लो। इंडियन की जुबान बोले, अब जो है नॉर्मल माइंड से होकर बात सोचना और समझना। ये इंडियन जो कह रहे हैं, इससे पहले कोलंबिया को क्या नहीं पता था? अब इंडिया लेकर पहुंचा सोशल मीडिया के, इंडिया वहां पर नहीं चलता, उनको नहीं पता, उनकी इंटेलिजेंस नहीं, उनकी आर्मी नहीं है, नहीं है उनकी। नहीं। क्यों मुल्क ही नहीं है वो, कोलंबिया क्यों नहीं है? मुल्क नहीं है क्योंकि उन्होंने चीन, वो बता तो रहा मैं जैसा सोए हुए थे वीडियो में कि चीन की वजह से पाकिस्तान की तकात ही करी है, चीन की वजह से, क्योंकि चीन को खिलाता पैसे उनके साथ अच्छे रिलेशन है, तो उसकी वजह से वो चीन की साइड लेकर पाकिस्तान के हक में बयान दे रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन अब इंडिया ने अपना मुकदमा लड़ा, पूरी दुनिया में गया ये तो मेजर की जुबान है ना। अब मेजर की बात, हर बात पर यकीन करो, वो जो भी कहेगा। चले आप मेजर को डिनाई कर दें, आप अपना सबूत रख दें मेजर के मेरी बात खिलाफ। वो मेजर जो कुछ भी कहेगा आप उसको बात को क्यों माने? अब अगर इतनी ज्यादा मतलब वो कह रहे कि कंट्री इतनी वायलेंट नहीं है, कंट्री नहीं है, तो उसकी अगर कंट्री ना हो तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो इंडिया के लिए इतनी मायने क्यों रखी? हाँ ये सवाल अच्छा, ये सवाल अच्छा, क्योंकि उनके नज़दीक हर कंट्री, हर मुल्क एक सॉवरेन कंट्री है। वो बोला भी है मेजर साहब, वो आपकी तरह नहीं है, अनपढ़ नहीं है, उसने कहा वो एक खुद मुख्तार कंट्री है, उसकी अपनी राय है, लेकिन उसने वही बोलना देखना जो उसको दिखाया जाना है, लेकिन हमने हकीकत जाकर दिखाई है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि उन्होंने मुकदमा लड़ा है, हिंदू सिख मुसलमान इकट्ठे होकर उन्होंने इंडिया का मुकदमा लड़ा, ये है खूबसूरती इंडिया। बिल्कुल, ये खूबसूरती, ये देखें कि हर कंट्री में ही ऐसा होता है। कोई कंट्री बता, बिल्कुल पाकिस्तान की बात करोगे, मैं पाकिस्तान का तुम्हारी कंट्री के अंदर आज निकालो दुनिया का जो रिकॉर्ड है, तुम्हारी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा मिनॉरिटीज को हकूक सुलभ किए जाते हैं, मिनॉरिटीज को। हाँ जी, तो ये आपकी मिनॉरिटीज थी 21% जब मुल्क आजाद हुआ था, अब कितनी है? 1 से 2%। किधर की? तो वो मुस्लिम नहीं, वो कुछ बाहर इंडिया गए, इंडिया में भी गए हैं, कुछ मुस्लिम को हो गए हैं, भगा दिया, कुछ मुस्लिम हुए हैं और कुछ जो हैं वो गए। अच्छा, अब मैं तुम्हें बात बताता हूँ कि जब अभी अटैक हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया, तो उस वक्त जो पाकिस्तान की जितनी भी पार्टी थी, अब सबसे बड़ी पार्टी जो है वो पीटीआई है, और बाकी जितनी भी पार्टी हैं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, या मतलब के जितनी भी और भी पार्टी हैं, केपी से या बलूचिस्तान से, सभी एक होगी। वहाँ पर जो है उन्होंने कट किया और अपनी कंट्री के लिए सबसे पहले थोड़ा पीटीआई के लोगों के बयान नहीं सुने। एक सेकंड, कट किया, पीटीआई थी, पीटीआई के लोग थे, नाम पीटीआई को बुलाया था, एपीसी में लगी शरत, पीटीआई एपीसी जो हुई आज पार्टी कॉन्फ्रेंस में पीटीआई नहीं थी, उनको बुलाया ही नहीं गया, बुलाया भाई, और नहीं थी पीटीआई। अच्छा हमारी जो थी तुम्हारा आ गया, हम यकजाती, यही खान पिट पिट कर वॉकर मार गया अंदर जेल में कि यार हम यकजात नहीं है, हमारी कौम में यकजाती नहीं है, हमें एक हाफज लेकर तुम नहीं बैठा है, हमारी ये दुनिया सारी जानती है, नाम इकट्ठे हैं और नाम मुतहिद हैं, इसकी वजह सिर्फ एक हाफज है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ऊपर से जो मक्खन लगाओ, ऐसा करो जो मर्जी करो, नाम इकट्ठे हैं, हम आर्मी के साथ कोई नहीं खड़े हुए, ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मैं खड़ा हूँ आर्मी के साथ। मैं पहले मैंने उस दिन भी कहा था जब मेरी कंट्री को, मेरे मुल्क को मुश्किल वक्त आएगा तो मैं आर्मी के साथ खड़ा। अब एक मिनट, हम नहीं खड़े, ना खड़े हो फिर पता नहीं तुम क्या हो, वो ये एक शहरी नहीं है जो अब मुश्किल वक्त, हम अगर पाकिस्तान में कोई मसला हुआ तो हम खुद लड़ लेंगे, यही बात है हाँ। अच्छा ये बात तो मुस्कुरा रहे हैं बात सुनो एक मिनट, ओ भाई जब लड़ाई होती है, भाई जंग होती मेरी है बात है, तो पाकिस्तान उठा के ले जाते हैं लड़वाने के लिए। जवाब इंडिया को दे। पाकिस्तान यूनाइट नहीं है, जो मर्जी हो जाए, ये हमने देख लिया, ये जंग में भी पता चल गया। अच्छा मेरी बयान जरूर दिए पीटीआई वालों ने, लेकिन एपीसी में
तुम्हारे हाफिज ने उनको समझने के लिए यार छोड़ो पाकिस्तान को, मुझे इंडिया को जवाब दे। नहीं, मैंने अब आज इंडिया तुमने को कहा जवाब हम दिया। बड़े मुतिद मैं हैं, हम मान बड़े लिया, थे, इस हम मुसलमान थे, मौका पर हम भी वो पहले थे। हुए थे। मैंने तुम्हारा पहले जवाब दिया, मैंने कहा तुम्हारे मिनोरिटी के हकूक नहीं है, भैया, इधर तो मिनोरिटी मैं कम हुई है। आप- एक सेकंड, मैं तुम्हारी हर बात का जवाब देता। फिर तुमने हम बड़े यार, आप मुतिद, टॉपिक हम से बड़े हट मुतिद हैं। मैं बताया कम मुतिद थे। भाई, ABC बात कहाँ पता है थी? क्या है? बात PTI क्या है? कहाँ थी? दुनिया पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात कहाँ थी? पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात नहीं, सोई अपने थी। नारे लगाए, लगाए होंगे। आर्मी जिंदाबाद का। ABC में और कहाँ उसके थी? अलावा- और इंटरनेशनल तौर पर ABC में कहाँ थी? जब और इंटरनेशनल हमारे- आज पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ थी? भाई तुम बोलो, मैं फिर नहीं मैं बोलूंगा। जवाब दो ना इसका, किधर तुम थी? बोलो। ABC में PTI किधर थी? जो जवाब, हम बड़े मुद्दे हैं, दो जवाब, किधर थी? अच्छा अब हो गया सवाल, तो मैं बोलूं। इसका जवाब दो। हमारे तो सारे भाई पार्टी- मुतद कोई भी नहीं है आज। अगर ये जो आज हुक्मरान बनाए हुए इनको साइड पे थोड़ी देर के लिए कर दो, यही भौंकने लग जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। ना कोई पीपी है, इंडिया ना के कोई- मुकाबले में ना कोई मुस्लिम लीग, नून बिलावल लीग, भुट्टो गई हुई है, गई हुई लीग है। है, ना ही PTI है। ये सारे कह लें कि एक पेज पे नहीं है, इनका आपस में खुला तजाद अच्छा है। मेजर ने फर्क है जो है ना, वो तो बातें बच्चों की तरह बातें कर रहा है। वो जो कह रहा है कि ये तरबियत की बात करने लग पड़ा, बड़ी तरबियत पाकिस्तान की साइड जब हुआ है, तरबियत याद आ गई है मेजर को कि वो मतलब क्या मुनीर को उन्होंने जनरल के वो उठाए हुए थे ना बैनर्स, और उसके ऊपर पता नहीं क्या लिखा होता स्टेट में, याद आप सब हम हमेशा भारत हाँ, पर- भारत- नहीं, आप ईमानदारी से दिल से अच्छा, यार। दिल पे हाथ रख कर ये अच्छा, बताना याद दिया। कि आप अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो। ऐसी सूरत में भी जब आपके मुल्क में उन्होंने मुल्क को इस नैज तक पहुंचाया है, किस नंबर ये जो मुल्क आपका जब बेड़ा गर्क हुआ है, मैं जब नहीं, मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैं उसके साथ हूँ जब मेरी कंट्री को मुश्किल टाइम आएगा। तो मैं यकीन जाने में दिल से कह रहा हूँ कि मैं अपनी आर्मी के साथ हूँ उस वक्त जब मुश्किल टाइम होगा। अदरवाइज जो वो अपनी कंट्री में जो कानून ला कानूनियत कर रहे हैं उसके हक में नहीं हूँ मैं। अच्छा अब बात जो मेजर की मैं कर रहा हूँ ना कि वो तरबियत की बात कर रहा है, तो मैंने ये देखा है अभी तो इन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो जनरल के खाली जो है वो सिर्फ बैनर्स उन्होंने पकड़े हुए हैं। इंडिया में मैंने ऐसी वीडियो देखी है जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के जो है ना वो झंडे बनाकर उस पर कलमा भी बकायदा तौर पर लिखा हुआ है और ज़मीन के ऊपर गिराए हुए हैं बैनर्स बनाकर, और वैसे पेंट के जरिए सड़कों पर भी उन्होंने बनाए हुए हैं और ऊपर से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। और ये जो बैनर्स उन्होंने बनाए हुए थे इनके कागज़ के जो झंडे बने हुए थे उस पर कलमा लिखा हुआ था, और एक मोटरसाइकिल वाला था भाई, आई थिंक मुस्लिम ही होगा, जो उठाकर उसको चूम रहा था। पाकिस्तान के झंडे को उठाया क्योंकि उस पर कलमा लिखा हुआ था और उसने वो उठाया, और जिन जिन झंडों पर कलमा लिखा था वो सारे उठाकर वो अपने साथ ले गया। ये कहाँ की इंसानियत है? आप अपनी तरफ, आप हमारी तरफ कह रहे हैं कि तरबियत की बात कर रहे हो, हमने कौन सा, हमने तो अपने सिर्फ जर्नल का पोस्ट उठाए। कहाँ पर पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया के जो है वो झंडे साड़े हैं, जलाए हैं या कुछ ऐसा? क़यामत की निशानी ये है कि हमारा इंडिया के मुकाबले एम्बेसडर कौन है? बिल्लो रानी। क़यामत की निशानी, अब मेरी जो बात कर रहा हूँ क़यामत की निशानी ये है कि हमारे किसी फोरम पर हम मुद्दे तो नहीं है, और हमारे पाकिस्तान कहते हैं हम एक हैं, हम घंटा एक है। APC की मीटिंग्स होती हैं, PTI बाहर, दफा PTI, हालांकि सबसे बड़ी जमात को 80% लोग उसके पीछे खड़े हैं। पाकिस्तान की 24 करोड़ में से कम बेश 20 करोड़ बंदे उनके पीछे हैं। भाई जब अवाम ही नहीं उनके साथ है, उस पार्टी के साथ है, तो इसका मतलब है कि उनके साथ ही नहीं है अवाम। चलें, अफसोस की बात यह है कि क़यामत निशानी, क़यामत आनी है कि बिल्लो रानी हमारा एम्बेसडर अच्छा, है इन्होंने इंडिया मेरी के बात मुकाबले मुझे पता में। नहीं। तो खैर मिलते हैं नई वीडियो में, नेट के साथ। टेक केयर।